नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन क्या वह सत्ता को उस तरह से चला पाएंगे जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी? आप कहेंगे क्यों नहीं चला पाएंगे? हर कोई मुख्यमंत्री बनता है, उद्धव भी बने थे और सत्ता चल रही थी। हाँ, लेकिन विपक्ष जिस तरह से घेरने का प्रावधान करता है, घेरने की तैयारियां बनाता है, क्या वह तैयारियां एकनाथ शिंदे के खिलाफ भी बनेंगी? आखिर वह कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को घेरने का प्रयास करेंगे? आखिर वह कौन सा मुद्दा है? भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे को प्राथमिकता नहीं देना चाहती, एकनाथ शिंदे उसको प्राथमिकता देने की कोशिश करेंगे। यदि वे उन मुद्दों को प्राथमिकता देने की कोशिश करेंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने देगी? बहुत सारे सवाल हैं इस राजनीति को लेकर। उदाहरण के तौर पर मैं आपको गुजरात ले चलता हूं। गुजरात में हार्दिक पटेल पाटीदारों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे थे। इसी मांग के चलते उन्होंने एक आंदोलन किया। उस आंदोलन के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस 77 सीटें भी जीती, लेकिन अब वह फिर से भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। तो क्या पाटीदारों के आरक्षण की बात होगी गुजरात में? यही बिल्कुल स्थिति महाराष्ट्र में भी है। वहां मराठियों के आरक्षण की बात चल रही थी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे लगातार जोर लगाए हुए थे मराठियों के आरक्षण को लेकर, लेकिन न्यायालय में यह मामला लंबित है। फैसला भी आएगा कभी ना कभी, लेकिन इसमें केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान होता है। केंद्र सरकार चाहे तो आरक्षण दे सकती है संशोधन के द्वारा। अब जो मराठियों के आरक्षण के लिए उद्धव ठाकरे लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी द्वारा इसको स्वीकृति नहीं मिल रही थी, तो अब एकनाथ शिंदे क्या यह मराठियों के आरक्षण का मुद्दा उठाएंगे? जब उनकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी है, क्या भारतीय जनता पार्टी इसमें मदद करेगी? यह सवाल है आज, और इसका जवाब क्या एकनाथ शिंदे के पास है? क्योंकि उद्धव ठाकरे और उनका गुट लगातार मराठियों के आरक्षण को लेकर उंगली उठाता रहेगा, घेरता रहेगा शिंदे सरकार को। लेकिन एकनाथ शिंदे क्या भारतीय जनता पार्टी से इस बात पर हामी भरवा पाएंगे? क्या मराठियों का आरक्षण वह दिलवा पाएंगे? मराठियों का आरक्षण दिलवा पाएंगे वह? यह चुनौती मुंह खोले हुए खड़ी है एकनाथ शिंदे के सामने, और एकनाथ शिंदे इस चुनौती को किस तरह से पूरा करेंगे, किस तरह से पार करेंगे, यह देखने वाली बात होगी आने वाले समय में। लेकिन मराठियों के आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या तैयार होगी? यह एक बड़ा सवाल है। यदि भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं होती है तो कहीं ना कहीं मराठियों के बीच, पहली बात तो एकनाथ शिंदे इस मुद्दे को उठाते हैं और भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं होती, तो इन दोनों में एक टकराव की स्थिति आएगी। यदि एकनाथ शिंदे इस मुद्दे को नहीं उठाते हैं तो मराठियों के बीच उनकी किरकिरी हो जाएगी। मराठी उनसे खफा हो जाएंगे, फिर वोट बैंक में कमी देखने को मिलेगी। तो इस बात को लेकर क्या एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी में टकराव होगा आने वाले समय में? इस संबंध में अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।